नमस्कार, आदाब। शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूं जिनके लिए अगर मैं ये कहूं कि भीगी हुई है अमृत रस में तेरी आवाज़, कानों में मिसरी है जैसे खोलती तेरी आवाज़ और अदायगी का एक बिल्कुल अलग अंदाज और बेहद प्यारी शख्सियत के मालिक, गायकी की दुनिया का दरख्शा सितारा पद्म भूषण शन्नू खुराना जी। आवाज का एक हसीन अंदाज, गायकी की दुनिया की एक यादगार कड़ी, संगीत की विरासत को सहेजने का अज़्म, शन्नू खुराना। माँ जमुना देवी और चमनलाल कुमार की आंखों का सुकून। गायकी की शुरुआती तालीम ग्वालियर घराने के प्रोफेसर रघुनाथ राव मुसलगांवकर से ली और फिर उस्ताद इश्तियाक हुसैन खान, ठाकुर जयदेव सिंह, डॉक्टर रतन जनकर से भी सीखने का मौका मिला। लेकिन उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब से विधिवत तालीम हासिल की। 1969 में गीतिका संस्था की स्थापना की। 1983 से गीतिका संस्था हर दूसरे साल कार्यक्रम आयोजित करती है और इसके तहत अप्रचलित रागों को सहेजने का प्रयास काबिल जिक्र है और इस सोच के पीछे है शन्नू खुराना। शन्नू खुराना ने देश विदेश में बेहतरीन प्रस्तुतियां दी और लोगों का मन मोह लिया। कई दिग्गज कलाकारों के साथ मंच भी साझा किया और अपनी एक मखसूस पहचान भी बनाई। दुश्मन को भी न देना शहजादी का मुकद्दर, बेबस हो जिंदगी हर सांस एक सजा है। संगीत के प्रति उनकी खिदमत के लिए उन्हें बेशुमार अवार्ड से नवाजा जा चुका है और आज की तारीख में भी वो प्रयासरत है संगीत को नित नई ऊंचाइयां दिलाने के लिए। कसम फिर जाने वाले तेनू अल्लाह दी कसम फिर जाने वाले। बहुत बहुत स्वागत शन्नू जी शख्सियत में आपका। बहुत ही खुशी और अपनी खुशनसीबी पर रश्क भी हो रहा है कि आज आप हमारे बीच आई, तशरीफ़ लाई, वक्त निकाला। अगर प्रोग्राम की शुरुआत आज के मौसम के हिसाब से की जाए तो कैसा रहे? अच्छा तो आप सोच रही कि कुछ मल्हार, बिल्कुल मल्हार में कुछ हो जाए तो। ऋतु आई सावन की, ऋतु आई सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, ऋतु आई सावन की। बहुत ही प्यारा शन्नू जी, क्योंकि आपकी पैदाइश जोधपुर राजस्थान की रही और वहाँ का जो फोक म्यूज़िक है, जो मिट्टी का रंग है, उस पर आपने बेपनाह काम किया और ये भी जानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत रंग उसमें भी पेश करती रही हैं। तो आज हमारी ऑडियंस जो है वो उस रंग को भी देखे आप।
कुछ बातें ऐसी हैं जो पीछा नहीं छोड़ती। जैसे कि जब तक वहाँ रही तब तक वहाँ के फोक संगीत ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। मैं तो अपने शास्त्रीय संगीत में बिल्कुल लगी हुई थी, रमी हुई थी एकदम। बरसों बाद जब जोधपुर छोड़ के आ गई और एक मन में एक वो हुई कि मैं इस संगीत के बारे में कुछ और जानूं। और पर मुझे एक ये बात हमेशा ख्याल में रहती थी कि अगर मैं इस पे कुछ काम करूं तो क्या ये उचित होगा कि मैं एक क्लासिकल गायिका होते हुए मैं फोक की तरफ जा रही हूँ, क्या ये ठीक है क्या? तो मैं अपने गुरु, ये मेरे बहुत से गुरु रहे हैं, मुश्ताक हुसैन खान साहब, ठाकुर जयदेव सिंह जी, जिनके की गाइडेंस पे मैंने संगीत में पीएचडी की। शास्त्रीय संगीत का जो रीजनल संगीत का, जो फोक म्यूजिक का, जो उसमें शास्त्रीय थी, वो मुझे नज़र आने लगी। तो आपने क्या क्या उसमें तजुर्बे किए? कितनी लिबर्टी आप ले पाई? नहीं, लिबर्टी मैंने बिल्कुल नहीं ली, लेकिन मैंने उसको खूब सुना, बहुत से गवैयों को सुना, जगह जगह भटकी मैं, गाँव में गई और मैंने देखा उनके कुछ गीत हैं 7 मात्रा में हैं और मैं उनको जोड़ने लगी हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में रूपक के साथ, तीव्र ताल के साथ। तो फिर ठाकुर साहब ने कहा इसको मत कंपेयर करो, इनकी अपनी ताल है, इनका एक अपना ग्रामर, अपना एक व्याकरण है। 7 मात्रा आपको मिलेगी लेकिन उसका वजन कहाँ होगा, वो उससे फर्क होगा। और इस प्रकार से राग, मांड, अलग अलग किस्म के मांड थे। तो तब तक हम एक मांड को सुनते आए थे। रिसर्च के द्वारा मैंने देखा उसमें 4-5 प्रकार की मांड थी। तो ये एक मेरे लिए एकदम मेरी आंखें खुल गई और एक बड़ी खूबसूरत उसमें जो उपज थी शास्त्रीय, ये अपने फोक म्यूजिक में, वो मुझे नजर आई। तो वो खूबसूरत दुनिया भी आपने देखी। तो उसी खूबसूरत दुनिया का एक उसकी रंग दुनिया, अगर हमें उसकी सुनाए अलग तो, दुनिया, अगर एक खूबसूरत रंग हम लोगों के लिए हो जाए तो उस दुनिया का। ये मांड का उनका एक जो बहुत ही फेमस है, केसरिया बालम, जिसके कई प्रकार हैं, वो थोड़ी सी झलक देती हूँ। केसरिया बालम आओ सा पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। साजन आया सखी सो कई भेंट करा, थान भरा गज मोतिया सो एक ऊपर नैन धरा के सरिया बालम आओ सा पधारो मारे देश। इसमें बहुत से अंतर बहुत हैं, गजब कुछ। गजब गजब की रेंज है शन्नो जी आपकी, तो बहुत ही दिल को सुकून पहुंच जाता है। मुझे ये बताइए कि आपके परिवार में तो सभी डॉक्टर या फॉरेन सर्विसेज में रहे, लेकिन आप इस फन में माहिर हो गई। तो जब आपने ये सोचा कि मैंने यहाँ आना है, तो फैमिली में रिएक्शन कैसा था उस वक्त? पता नहीं कैसे हुआ ये, मैं छोटी सी थी। मेरे पिताजी बताया करते हैं कि जब मैं 4 साल की थी तो मैं हारमोनियम पे अपने आप वो गीत बजाने लगी जो कि मेरी बड़ी बहन ही सीख रही थी। एक गुरुजी आते थे और अपने आप हारमोनियम बजाना मैंने शुरू किया। फिर 8-10 साल की उम्र में तो मैंने जब गवैयों को सुना रेडियो पे तो लगा कि मुझे तो बस शास्त्रीय संगीत ही सीखना है। और तब से मेरी वो तालीम शुरू हुई, ग्वालियर घराने से शुरू हुई, जो कि सब घरानों का
फाउंटेन हेड माना जाता है। तो रघुनाथ राव मुसलगांवकर जी, जो राजा भैया पूछ वाले के भांजे थे, वो जोधपुर आके सेटल हो गए और वहीं से मेरा गायन शुरू हुआ। तो किन किन उस्तादों को आज आप याद करना चाहेंगी जिनसे आपने सीखा? मैं उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, जो रामपुर घराने के बहुत बड़े स्टॉलवर्ट और गवैये थे, उनकी गंडाबंद शिष्या हूँ। उनके चरणों में बैठ के मैंने तालीम हासिल की बहुत बरस, और ख्याल, ध्रुपद, धमार, टप्पा, ठुमरी, भजन, सोज, ये सब सीखने की कोशिश की। और उसके पहले वी.आर. अठावले आगरा घराने के, उनसे सीखा। फिर मैं खैरागढ़ पहुंची, डॉक्टर रतनजनकर जी जो वाइस चांसलर थे खैरागढ़ म्यूज़िक यूनिवर्सिटी से, उनसे भी जा कर के मैंने सीखा। जहाँ से हीरे जवाहरात, और लेकिन मुश्ताक हुसैन खान साहब मैं उन्हीं के चरणों में बैठ के। शन्नू जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है और ये भी चाहते हैं कि आप भी देखें कि उन्होंने क्या कहा है आपके लिए। आइए दिखाते हैं आपको। नमस्कार शन्नू जी, आपकी जो छवि है वो हमारे जहन में तब उतरी जब अभी आपसे मिले भी नहीं थे, और ये परिचय हुआ था एट ए फैमिली लेवल। आप मेरी भाभी को बहुत अच्छी तरह जानती थीं और आप दोनों राजस्थान से बिलोंग करती थीं। फिर दिल्ली आके जब आपने एक धूम मचाई अपने सारे ओपेरास के साथ, हीर रांझा, सोनी महिवाल, तो आपने मुझे कांटेक्ट किया था एक रोल करने के लिए। वो रोल तो हुआ नहीं क्योंकि कुछ अपनी पर्सनल वजह थी, पर आपसे मुलाकात ज़रूर हुई। यूँ पर्सनल लेवल पे मुझे याद है एक आपका टप्पा सुना था मियाँ शोरी का। उस टप्पे की गूंज मेरे दिलो दिमाग में अभी तक है, और इनके लिए थैंक यू। नमस्कार। विदुषी शन्नू खुराना जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। वे सिर्फ रामपुर सहसवान घराने की वरिष्ठ गायिका ही नहीं हैं, उन्होंने संगीत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे काम किए हैं। शन्नू दीदी, आपको याद होगा एक बार रेडियो में मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था और मैंने पूछा था कि 83 साल की उम्र में आपकी जीवंतता का, आपकी इस सक्रियता का राज क्या है, और आपने हंसकर कहा था कि मेरी इस सक्रियता का राज यही है कि मैं अपने आप को 23 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं समझती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा इसी तरह सक्रिय रहें और संगीत के लिए काम करती रहें। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए कुछ आप? अब ये इनका प्रेम है संगीत के लिए, इनका जो नज़रिया है, इन्होंने कहा, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो इन्होंने कहा। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। जरूर। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी आज की मेहमान है पद्म भूषण शन्नू खुराना जी। शन्नू जी, बातचीत को अगर आगे बढ़ाएं और आपके घराने की बात करें, रामपुर सहसवान घराना है, आप ही के ज़रिए हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपके घराने की खासियत और साथ ही साथ एक खूबसूरत बंदिश हम लोगों के लिए। रामपुर सहसवान घराने में बहुत बंदिशें हैं और ऐसी रेयर बंदिशें हैं जो और घरानों ने भी लेने की कोशिश किया, गाते हैं, बजाते हैं। इस तरह से मुश्ताक हुसैन खान साहब ने राग सागर बनाया, इजाद किया। अब जैसे एक राग सागर में 14 राग है, हमने सब वो सीखा हुआ है। 7 राग है, एक के बाद एक आते जा रहे, एक के बाद एक आते जा रहे। तो उससे जाहिर होता है कि गवैये का कितना अधिकार हर एक राग के ऊपर है। मैं बड़े चाव से गाती हूँ। थोड़ा सा अगर सुनाए।
आई बाहर आई राम कली खेले गुण कली खेले गोरी गोरी शंकर माली गार कर सेरा माली गार कर सेरा गोदला बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूब। अब एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी ज़िंदगी में आपके पति ने काफ़ी बड़ा रोल जी निभाया और आज आप जिस मकाम पर हैं उसमें उनका हाथ बहुत रहा। बहुत। कैसे याद करना चाहेंगी आज इस दिन उन्हें? सच कहूँ तो जब जब मेरा विवाह हुआ तो मैं सिर्फ 18 वर्ष की थी। मुझे नहीं मालूम था कि शन्नो कौन है। मैं अपने आप को बिल्कुल पहचानती नहीं थी। और जब ये गाने में मैं इतनी मसरूफ़ थी सीखने में कि पता नहीं उनको क्या सूझा। वो मुझे हर बात में, लाहौर रेडियो से शुरू हुआ मेरा गायन, वहाँ से लेके आखिर तक जो कुछ भी मैंने आज अचीव किया, ये भगवान की दया से जो थोड़ी सी जगह मैंने इस संगीत के क्षेत्र में, मैं उसका पूरा श्रेय सब उन्हीं को जाता है। आपके गाइडिंग स्टार वही रहे। हाँ, वो खुद क्लासिकल म्यूजिक नहीं जानते थे, लेकिन उनको मन में क्या लगा कि इसमें कुछ है ये, तो बड़े बड़े उस्तादों के पास जाना। बल्कि जब मैं बाहर ट्रैवल भी करती थी, बच्चे थे छोटे, उनकी देखभाल भी, अपनी इतनी प्राइवेट प्रैक्टिस थी उनकी, वो डॉक्टर थे और वो भी संभाला, बच्चों को भी संभाला ताकि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। आगे बढ़ने का मौका। और मैं उस परिवार में ब्याही थी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से थे, जहाँ पे महिला का गाना तो बिल्कुल बात ही नहीं बनती थी। तो जितने भी रिश्तेदार थे उनकी कहने की कुछ हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि इनका मेरे साथ बहुत साथ। तो ये एक भगवान की तरफ से बहुत बड़ी देन थी जो मैं जो कुछ हासिल कर पाई। शन्नो जी, कुछ और आपके चाहने वाले हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको, और एक कलाकार की हैसियत से भी और एक इंसान की हैसियत से भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए। अगर कोई भी शन्नो खुराना के संगीत को स्टडी करना चाहे तो मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ में जिस किस्म के रस प्रकट होते हैं उसमें उनके ओपेरा के दिनों का काफ़ी योगदान रहा है। आपने अप्रचलित रागदारी पर काफ़ी ज़ोर दिया और उन अजीब अजूबे रागों को कहाँ से निकाल के अपनी पोटली में से आपने प्रस्तुत करना शुरू किया। मुझे याद है जब मैं कोई 4 साल का था और नानी के रिहर्सल्स चल रहे थे उनके ओपेरा सुंदरी के लिए, मैंने पूरा का पूरा ओपेरा मैंने रट लिया था। एंड आई जस्ट होप that every time I hear your voice, always, that it will just keep grabbing me by the heart, like this now and always. Thank you. मुझे याद आ रहा है सबसे पहली बार जब मैंने आपको देखा था, आप गीतिका नाम एक संस्था चलाती थी और केवल महिला कलाकारों को लेकर के आपने एक कार्यक्रम किया था, भैरव से सोहनी तक। आज धीरे धीरे करके घराना मिटता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आप जैसे कलाकारों ने उसे सहेज करके रखा हुआ है। रामपुर घराने में शायद महिला कलाकार बहुत कम हैं और उनमें आप शायद वरिष्ठतम हैं। मुझे लगता है कि आप में जो जीवंतता है,
जो खूबसूरती है वो आपकी अंदरूनी खूबसूरती है और उसका रहस्य आपकी संगीतमयी प्रतिभा है। आपकी प्रतिभा यूं ही दिनों दिन निखरती रहे चंद्रकला की तरह। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लगता है जब लोग आपको इतना चाहते हैं? और ये उनका प्यार है, और ख़ासकर ऐसे लोग जो कि खुद संगीत को इतने अप्रिशिएट करते हैं, कॉन्सियर्स हैं, जानते हैं, तो और भी अच्छा लगता है। मुझे ये बात बताइए, ओपेरा का जिक्र आया अभी, तो ओपेरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जी, तो कैसे सोचा आपने, और कुछ खास कामों के बारे में ज़रूर बताइए जो ओपेरा से जुड़े रहे आपके, जैसे सुंदरी है, जहाँ आ रहा है, इन सब के बारे में कुछ बताइए अगर बता। समीना जी, जब हम दिल्ली आए तो यहाँ पे कोई क्लासिकल म्यूज़िक की कोई बातचीत ही नहीं थी। वही टी टाइम बैंड, कॉकटेल बैंड, क्लब्स में चले जाइए, और क्लासिकल म्यूज़िक को समझने वाले लोग थे नहीं बिल्कुल। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं शास्त्रीय संगीत को इस थिएटर फॉर्म में लेकर आऊँ, डाल करके, और उसको मैंने बाकायदा और रागों में ले करके सेट्स बने, कॉस्ट्यूम्स एक्सपर्ट से ले करके एनएसटीसी कुछ लोगों को ले करके, जैसे जहारा जो मैंने उर्दू में, ये पहला ओपेरा था जो उर्दू में था। पहले दो मेरे ओपेरा जो थे वो पंजाबी में थे, हीर रांझा और सोने मेवाड़। तब मैंने सोचा उर्दू में क्यों नहीं। आप हैरान होंगी, मैं उर्दू जानती नहीं हूँ। अच्छा। और रिफत सरोश जी जो कि बहुत ही माने हुए शायर थे, उनसे मैंने लिखवाया, और मैंने उनसे कहा कि देखिए आपको रोज़ आना पड़ेगा और सबको तलफ़ुज़ बताना पड़ेगा, कि हमने सब देवनागरी में लिखा और उसको सब किया, और 60 रागों में मैंने उसको निबद्ध किया। और आप हैरान होंगी कि वो लोगों ने, आम लोगों ने, आप ये देखिए जामा मस्जिद से लेकर के बुरके में भी औरतें आती थी, मर्सिडीज बेंज बीएमडब्ल्यूज में बैठ के भी लोग आते थे। अच्छा। और कतार बनी रहती थी टिकट खरीदने के लिए। इतना वो ज़्यादा सफल रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो ओपेरा के मीडियम से मैंने फिर उसके बाद मैंने हिंदी में एक किया, जो भगवती चरण वर्मा का बहुत ही एक फेमस चित्रलेखा करके नॉवल सुना होगा, उसको मैंने लिब्रेटो बाल स्वरूप राही से लिखवाया, और उसको मैंने कंपोज किया 80 रागों में। अरे वाह! उसमें भी सब कॉस्ट्यूम मैंने, इसमें बीवी कारंत जी जो बड़े फेमस, उनकी मदद ली प्रोड्यूस करने में। उसके पहले मैंने पंजाबी में फ्रैंक ठाकुर दास थे, करोड़ीमल कॉलेज में, और लाहौर में वहाँ करते थे। तो इस तरह से मैंने क्लासिकल म्यूजिक को आम लोगों तक पहुंचा, और वो बहुत सफल रहा। आपने महिला संगीतकारों के लिए भी काफी एक बड़ा मंच दिया। इसके बारे में भी एक खास मकसद था मेरा, कि मैंने देखा कि जितने महिला कलाकार हैं उनमें जो कि घरानेदार म्यूजिशियन फैमिली से, उनको तो मौका मिल जाता था, लेकिन जो महिलाएं म्यूजिशियन फैमिली से नहीं थी उनको मौका नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा कि जबकि हमारे पास ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने गुरुओं के चरणों में बैठ के गायन सीखा है, इतने इतने साल व्यतीत किए हैं, और फिर उन्होंने साथ में म्यूजिकोलॉजी भी की है, पीएचडी भी किया, उनके लिए प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है। तब मैंने ये भैरव से सोनी, यानी सुबह के राग भी, रात तक जो रात को सोनी होता है, उनके लिए मैंने ये सब शुरू किया। फिर सारंगी के लिए मैं अरुणा को लेकर के, अरुणा जो पंडित राम नारायण जी की बेटी हैं, वो एक ही केवल महिलाएं जो सारंगी बजाती हैं। फिर मैं वुमेन फ्लॉटिस्ट को लेकर के आई, बहुत मैंने खोज की, और खैर जो मानी जानी हुई थी, राजम थी, और भी थी गायिका थी, उनको भी लेके आई। लेकिन आप हैरान होंगी, और मुझे ये खुशी है बताते हुए, कि जो इतनी जानी पहचानी नहीं हस्तियाँ थीं,
उनको लोगों ने बुलाना शुरू किया और आज वो दुनिया में जा कर के अपने प्रोग्राम कर रही हैं। मतलब आपने वो काम किए जो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते हैं, और देखा जाए तो आपने महिला संगीतकारों के लिए और गायिकाओं के लिए एक इतना बड़ा मंच दिया, और यकीनन ये आने वाले वक्त में याद रखा जाएगा आपके इस कंट्रीब्यूशन को। चलते चलते मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने कभी ना कभी फिल्में तो देखी होंगी। फिल्में तो देखी जी। कोई गीत अगर याद आता हो। जाग दर्द इश्क जाग, आँख जरा लगी तेरी, सारा जहान सो गया। आँख जरा लगी तेरी, सारा जहान सो गया। ये जमीन सो गई, आसमान सो गया। सो गया प्यार का सुहाग, जाग दर्द इश्क जाग। शनु जी, आज आप शख्सियत में आई, हम लोगों के लिए इतना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के यहाँ पे स्टूडियो में आने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और खूबसूरत सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।